इंसान की होती है। छोटा इंसान, बड़ा इंसान, गरीब, अमीर कोई भी हो। हर एक इंसान की लाइफ में स्ट्रगल्स, अप्स एंड डाउन, सुख दुख सब कुछ होता है। उसी के बेसिस पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट फिर से शुरू करने जा रहे हैं हमारे न्यूज़ टीवी चैनल में। इस कॉन्सेप्ट का नाम है टेल अस योर लाइफ स्टोरी। मैं हूं जितेंद्र टवरमलानी उर्फ टोनी, न्यूज़ टीवी चैनल हेड एंड एनजीओ का चेयरमैन। एनजीओ का नाम है वुमेन पावर एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन। इसी एनजीओ के तहत वुमेन एम्पावरमेंट के अंडर में एक नया कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया हुआ है। कोशिश तो यही रहेगी कि पहले जो हम पार्टिसिपेंट जो हमारे होंगे, जो गेस्ट होंगे हमारे, वो लेडीज हों, क्योंकि एनजीओ का नाम इटसेल्फ जस्टिफाइज वुमेन पावर एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन। आज हमारी पहली मेहमान है शाहीना, जो कि चेयरपर्सन है अपने एनजीओ की। काफी बड़ा एनजीओ है इनका, कारवां फाउंडेशन। कारवां फाउंडेशन के अंडर में ही ये इंग्लिश स्कूल चलाती हैं मानकुट की स्लम्स एरिया में। तारीफ काबिल है इनका काम। काफी सालों से, 8 या 10 सालों से चला रही हैं ये। मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए शाइना तो आप मुझे रोक टोक सकती हैं उसी वक्त। आपके बारे में काफी कुछ जानता हूं क्योंकि हम पुराने दोस्त हैं। शाइना इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। लेकिन आज यहाँ पे हमारी मेहमान हैं, तो शाइना, वेलकम टू अवर न्यूज़ टीवी शो। थैंक यू सो टेल अस मच। योर लाइफ स्टोरी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। सभी को मेरा बहुत प्यारा भरा सलाम और थैंक यू टोनी जी, आपने इतना प्यारा मौका और आज पहला इंटरव्यू मेरा, तो मेरे लिए हमेशा खुशी की बात होगी कि आपने ये जब चालू किया न्यूज़ टीवी का और उसमें पहला इंटरव्यू आपने मेरा रखा। आई एम वेरी हैप्पी। जी नहीं, बोलिए। हैप्पी की बात नहीं है। जैसे आपने प्रॉमिस किया कि आप जी 25 lakhs पे कर रही हैं हमें, तो मैंने सोचा कि चलो पहला इंटरव्यू आपका ही ले लेते हैं। ठीक है, देखेंगे हाँ, इंशाल्लाह। तो 25 लाख रुपए शाइना ने पे किया इस फर्स्ट इंटरव्यू के लिए। एंड जी ये शो बहुत ही इनफॉर्मल होने वाला है। ना टोनी ही जी तो सिर्फ इनफॉर्मल ही होगा, फॉर्मल नहीं हो सकता है। ना ही सिर्फ शाइना से, बट आगे जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, मुझे ऐसे शक्ल सोबर एकदम सीरियस शो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इट विल बी एन इनफॉर्मल शो। चलिए शाइना जी, विदाउट जी वेस्टिंग प्रीशियस टाइम ऑफ आवर ऑडियंस, विदाउट यस वेस्टिंग प्रीशियस टाइम ऑफ व्यूअर्स, मुझे पता है आप बिजी हैं बहुत सारे कामों में। टेल अस योर लाइफ स्टोरी में कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी दास्तान सुनाएंगी, बचपन से लेकर आज तक आपकी स्ट्रगल, अचीवमेंट्स, आपको मॉरल सपोर्ट, जो कुछ आपके मन में आए आप बता सकते हैं। कोशिश यही रहेगी कि हम अनफिल्टर्ड, जी अनकट, इसको जी बिना एडिट किए हुए ओके। इसको आप लोग अपलोड कर लें अपने न्यूज़ टीवी चैनल पे, newstv.co.in पे। अम, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं तो मेरा बर्थडे स्टार्ट करते हैं 26 अप्रैल। ये महान हस्ती तो नहीं बोल सकती, एक नाचीज का अरे, पैदाइश हुई इस। 26 अप्रैल ईयर। जी सर अभी रहने दीजिए ना ये। अच्छा, ईयर सर लेडीज नहीं कैस बताती। जी वो तो ऑब्वियस है और अच्छे जेंट्स पूछते भी हम्म, नहीं है। मैं अच्छा जेंट्स नहीं नहीं हूँ। नहीं, जो जेंटलमैन होते हैं वो नहीं पूछते हैं। अच्छा, सर कैसा है कि चलिए, आप कहानी कहाँ सबकी पैदा हुई थी, होती है। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई थी? जी, कहानी सबकी होती है। मेरी जो पैदाइश है वो एक बहुत अच्छी फैमिली में हुई थी माशाल्लाह, लेकिन वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ अच्छा, पे। माशाल्लाह, सॉरी मैं आपको जी, एक कॉम्प्लीमेंट देना भूल गया, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। वैसे भी शुक्रिया लग सर, रही हैं, शुक्रिया। माशाल्लाह, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। शुक्रिया, शुक्रान, शुक्रान। हम्म, तो सर स्टार्ट करें मेरी हाँ जी, जर्नी। हाँ जी। सर मेरी जो बॉर्न एंड बॉट अप हुई बहुत अच्छी फैमिली में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा रहा लाइफ में। सिर्फ़ अगर एक स्ट्रगल या एक स्टोरी टाइप अगर चाहेंगे आप कि मैं बताऊँ तो उसमें ये था कि हमारी फैमिली में सिर्फ़ हमारी मम्मी जो थी वो पढ़ी-लिखी थी और जो डैड थे, डैड की फैमिली थी वो मतलब पढ़ाई-लिखाई नहीं किए थे वो लोगों ने। तो मेरी जो जर्नी थी वो बहुत स्ट्रगल वाली इसलिए रही क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई-लिखाई को इम्पोर्टेंट नहीं देते थे मम्मी के सिवा। जब 10th में मेरा एडमिशन हुआ, 10th का जो ईयर था, तो हमारी कज़िन्स की शादियाँ होना शुरू हो गई। हुँ, तो वो प्रेशर मेरी मम्मी पर भी था कि भई ये बूढ़ी हो रही है, मतलब 10th में अगर बच्ची आ गई और ये तो बड़ी हो शादी गई नहीं हो रही होगा। है, बड़ी हो गई है, हुँ, अब 2-4 साल बाद इसको तो कोई पूछेगा नहीं, तो ओके। शादी करो, शादी करो। हुँ, तो इतना प्रेशर था ना मम्मी-डैडी पे इन चीज़ों का, लेकिन मम्मी जब एजुकेटेड थे, मम्मी काफ़ी मतलब अच्छे बैकग्राउंड से पढ़े-लिखे थे, तो मम्मी ना उस चीज़ को हमेशा वो करते थे कि नहीं मेरी बेटी सिर्फ़ पढ़ाई करेगी, हुँ, ग्रेजुएशन करेगी, उसके बाद जो भी उसके नसीब में होगा अल्लाह उसे देगा, लेकिन हुँ, मैं पढ़ाई नहीं रुकाऊँगी। और ये जंग है ना सर हमारी काफ़ी चली हमारे रिलेटिव से। इसे जंग मतलब कोल्ड वॉर होती है ना एक फैमिली की, शादी का प्रेशर,
और मम्मी उसमें दीवार बन के, ढाल बन के खड़ी होती थी कि नहीं मुझे ये दौलत जो आज मैं दूँगी ना मेरी बेटी को, तो वो ज़िंदगी भर उसके काम आएगी। क्योंकि देखिए सर कैसा है ना और शादी के आपकी जो वक़्त भी पढ़ाई हुई है वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर मम्मी। या मैं आई लव माय अम्मी जान एंड आई लव हर टू मच क्योंकि हुँ, आज मैं आपके सामने जो खड़ी हूँ इस मुकाम पर आपने कारवा नहीं आप बैठी फाउंडेशन हुई को हैं। हुँ, आपने कारवा फाउंडेशन को इंट्रो किया, जो भी मुकाम हुँ, आज अल्लाह ने मुझे दिया है, तो शायद इसका जो पहल है, मेरी अम्मी की वजह से हुआ। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करती, तो शायद ही मैं इस जर्नी में आगे यहाँ तक पहुँच पाती। तो ऑन कैमरा शाइना की अम्मी को सलाम। सलाम एंड आप आई जैसी लव यू मम्मी। आप जैसी लेडीज़ हमारे इंडिया में चाहिए ताकि जी, अपने बच्चों को पढ़ाएँ, लिखाएँ, इस काबिल बनाएँ कि आज जैसे शाइना जिस मुकाम पे पहुँची है, वैसे कोशिश यही रहेगी कि सब लेडीज़ अच्छा मुकाम हासिल करें। जी, जी, चलिए ज़रूर। आगे बढ़िए। अब उसके बाद सर एक जोक जैसा मैं शेयर करूँगी मेरा स्कूलिंग हुआ था बांद्रा अंजुमन स्लम में हुँ, एंड 10वीं तक की मेरी जो जर्नी थी, सिर्फ़ स्कूल, ट्यूशन, हुँ, अरबी। हुँ। मतलब मैं स्कूल जाती थी, ट्यूशन जाती थी, अरबी। जब 10th का हमारा अरबी फेयरवेल क्लासेस। अरबी क्लासेस हमारे में ओके। कुरान पढ़ना जो हुँ, कंपल्सरी होता है, तो हमारी जर्नी ये थी सुबह उठना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, अरबी जाना है। मतलब हुँ, मेरी ज़िंदगी 9-10th तक वहीं चल रही थी। जब हमारा 10th का फेयरवेल हुआ, तब मेरी फ्रेंड ने बोला कि कहीं घूमने जाते हैं। मेरे लिए वो फर्स्ट वो था, मैं कहीं नहीं घूमी थी। हुँ, मतलब माहिम के आस-पास के एरिया में थोड़ा बहुत घूमी होगी बस डैडी और पेरेंट्स के साथ। हुँ, लेकिन जब 10th में मेरे फ्रेंड लोगों ने हम लोगों को कार्टर रोड लेकर गए और बैंडस्टैंड, हुँ, तो मुझे लगा इतनी खूबसूरत जगह मेरे स्कूल के पीछे ही है। हुँ। मतलब 10 साल बांद्रा में रहकर भी मुझे नहीं पता था कि बैंडस्टैंड कौन-सी जगह होती है, कार्टर रोड क्या होता मतलब है, आप इन शॉर्ट जॉगर्स घूमी पार्क बहुत क्या कम थी। सर बिल्कुल नहीं, मतलब बता रही हूँ ना ज़िंदगी जो थी ना एक पैटर्न में चल रही थी। बस सुबह स्कूल अरबी जाना है, ट्यूशन जाना है, घर आना है और अम्मी-अब्बा ने ऐसा माहौल रखे थे कि हम ज़्यादा किसी से जाना-आना नहीं, खैर सिर्फ़ उस घर टाइम के पे माहौल वैसे पे। भी जी, बच्चों के जी, जी। ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं था, सर वो लड़कियों के अच्छा भी ऊपर तो था मेरे ज़्यादा था। ख़्याल से वो मुझे लगता है कि वो सब ज़रूरी है। जिस एज तक आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए वो होना भी चाहिए। तभी हम आगे जाके सही-गलत का फ़ैसला भी सही से कर पाते हैं। आपकी कॉलेज कौन-सा था? सर मेरी कॉलेज माशाल्लाह खालसा कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है और कॉलेज का भी एक जोक मैं शेयर करना चाहूँगी जैसे बांद्रा का मैंने बताया कि 10 साल में हुँ, मुझे पता नहीं था कि बांद्रा में ही मेरे स्कूल के पीछे ही बैंड स्टैंड है। हुँ, तो खालसा कॉलेज का ऐसा था कि मम्मी 12वीं तक मुझे बस में बिठाने आती थी। अच्छा। बस में बिठाकर कॉलेज के गेट पे छोड़ती थी। तो सारे फ्रेंड्स मुझ पर हँसते थे कि इतनी बड़ी हो गई है और तेरे को तेरी मम्मी लेकर आती है। तो वो शाइना 2 चोटी वाली ऐसे डरी हुई और ऐसे कॉलेज के अंदर जाती थी और बड़े-बड़े सरदार जी लोग लंबे तो और कॉन्शियस होती थी बिकॉज़ मैं इंग्लिश स्कूल उर्दू मीडियम में पढ़ी थी, प्लस मैं लड़कियों के साथ पढ़ी थी। हुँ, तो मुझे जो को-एजुकेशन था ना, उसमें मुझे बहुत डर लगती थी। मैं जा ही नहीं पाती थी। मम्मी 12वीं तक मुझे छोड़ने आई। फिर बाद आपकी में मम्मी आपको अप टू 12th स्टैंडर्ड तक कॉलेज के गेट में जी, छोड़ने दी। जी, मेरी जी। मम्मी मुझे कॉमर्स ग्रेजुएट तक मुझे कॉलेज के क्लासरूम की सीट पे बैठा देती थी। सर देखिए फिर कितना सपोर्ट है हमारी लाइफ में उनका। सर मज़ाक नहीं सीरियसली बोल रही हूँ हाँ, मैं मैं भी सीरियस कि बोल रहा हूँ। वो जो मैं ये बताने जा रही कि जो एक डर, एक कॉन्शियसनेस था ना मेरे अंदर कि भई लड़कियों के साथ पढ़ाई की अभी जेंट्स लोगों के साथ कैसे उठना-बैठना। मम्मी ने एक दिन बोला भई मेरे पास बहुत सारे काम हैं और भी भाई-बहन हैं उनको भी ध्यान देना है मुझे। हुँ, प्लीज़ आप अकेले जाओ। मैंने रोने लगी स्टार्ट नहीं जाऊँगी मैं अकेले। बस हुँ, स्टॉप पर मम्मी खड़े हुए मम्मी बोले मैं आ रही हूँ, मैं बस में चढ़ी और पीछे से मम्मी चले गए। बोले नहीं तुझे एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा, मैं कितना साथ में आऊँगी, तुझे तेरी हुँ। जर्नी खुद कंप्लीट करना है। मैं सपोर्ट कर सकती हूँ बट आगे का रास्ता तुझे ही लेना है। तो मतलब इन शॉर्ट जी, आपकी मम्मी का बहुत बड़ा आपकी रोल है, लाइफ बहुत। में बिफोर मैरिज हो सकता जी, है आफ्टर मैरिज भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। जी। एजुकेशन आपने की इसके बाद मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली यू हैव डन एमए या आई एमएड मीन आल्सो एजुकेशन या एंड आई एम हाँ, इन एजुकेशन या मैं मुश्किल से जी, जी। 8वीं पास हूँ तो मुझे अनएबल टू प्रोनाउंस द डिग्रीज व्हिच यू आर होल्डिंग नाउ। जी, ओके। कुछ भी हाँ सर। अच्छा तो मैंने सुना था कि आपने जब एनजीओ स्टार्ट किया था जी। कारवां फाउंडेशन सम 8 या 10 इयर्स बैक जी, यू फेस्ड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज बिकॉज आपका जो इंटेंशन था कि बच्चों को एजुकेशन फोकस था आपका मेन जी, एनजीओ का जैसे आपने बीच में कभी मुझे बताया भी था जी, स्लम्स एरिया में आपने एनजीओ की शुरुआत की और स्कूल जो आपने छोटा सा खोला था स्लम्स की उस एरिया में जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम था कीचड़ वगैरह बहुत जी, ज्यादा थी जी, उसके बारे में बताइए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है थोड़ा बहुत जी, सा मैं जानता हूँ जी। फॉर द ऑडियंस।
सर कैसा है एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी के बारे में बताऊँगी, बहुत ही बेस्ट पर्सन से मेरी शादी हुई है। क्योंकि माँ-बाप के बाद एक हस्बैंड का रोल होता है एक औरत की लाइफ में। क्योंकि अगर वो चाहे तो वो अपनी वाइफ को बहुत अच्छा आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर सकता है, हुँ, और अगर वो चाहे तो उसको एक घरेलू बनाकर भी रख सकता है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, वो एक दोस्त होना चाहिए, वो एक सपोर्टर होना चाहिए। वो अगर अपनी बीवी क्वालिफाइड है तो उसकी क्वालिफाइड को एप्रिशिएट करके उसको मौका देना चाहिए, उसको हुँ, स्पेस देना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। शादी के बाद जब मेरी शादी हुई थी ना सर, एजुकेशन से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ। तो जब मेरे रिश्ते की बात चली, तब मेरी सास का पहला सवाल था मेरे हस्बैंड को कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है? हुँ। मतलब दे डोंट बॉदर अबाउट ब्यूटी, दे डोंट बॉदर अबाउट अच्छा, मनी। फर्स्ट क्वेश्चन वाज़ पहला एजुकेशन। क्वेश्चन, क्योंकि मेरी जो फैमिली है, मेरे हस्बैंड की जो फैमिली है, दे आर हाईली क्वालिफाइड। मैं उस चीज़ के लिए इतनी ब्लेसिंग हूँ। मेरे जो जेठ हैं, मेरे जो देवर हैं, सब बहुत हाईली क्वालिफाइड है। हुँ, हुँ। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी फील्ड, मतलब माशाल्लाह बहुत बड़े-बड़े फील्ड में। जब इन्होंने ये बात रखी कि मुझे एक लड़की पसंद है, शादी करने सोच रहा हूँ, तो उन्होंने बोला क्वालिफ़िकेशन क्या है उनकी? हुँ, तो उस वक़्त मैंने सोचा अगर मैं 10th फेल होती या कम क्वालिफ़ाइड होती, तो मेबी मेरा रिजेक्शन लेकिन आप हो शादी के जाता। पहले बीएड थी? नहीं, नहीं, शादी के बाद मेरे अच्छा, हस्बैंड ने मुझे शादी के बीएड बाद कराया। आपने मैंने फर्दर पढ़ाई ग्रेजुएशन की। किया तो मम्मी के शाइना यहाँ। के जी। हस्बैंड को सलाम सलाम, फॉर द सलाम। सपोर्ट। जी, जी, जी। हुँ। तो मेरी अच्छा, एक जी, पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जी, चाहें तो इसको टाल सकती हैं। जी। आपकी और आपके हस्बैंड की शादी एक ही हॉल में हुई थी? सर आज तक तो ऐसी शादी हुई नहीं है कि मतलब अलग-अलग हॉल में। हाँ, मॉडर्न ज़माना है तो फ़ोन मतलब पर नहीं, भी नहीं। शादियाँ हो जाती है आपने आजकल। आपके और हस्बैंड ने शादी एक ही हॉल में की पैसा बचाने के लिए कि एक ही हॉल में हो जाएगी शादी, पैसा बचेगा? सर पैसे बचाने की बहुत कोशिश की कि हमने एक ही हॉल लिया एक ही और हॉल उसी में लिया, शादी कर ली। एक ही दिन में की, एक ही दिन में एक सर। ही टाइम पे की। चलिए अच्छा है, जी, जी, मतलब जी। खुशनसीब हैं आप तो। जी, हुँ। वैसे तो मैं बहुत चलिए, तो खुशनसीब हूँ। शाइना के हस्बैंड ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, पहले यस, मम्मी ने यस। आपको सपोर्ट किया एंड यू आर लकी टू गेट मम्मी ने द ग्रेजुएशन कराया जेंटलमैन। मुझे। हस्बैंड ने शादी के बाद मुझे बोला कि कुछ करना है, तो मैंने बोला क्योंकि मुझे टीचिंग फील्ड के ही जॉब मिल रहे थे, और मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है आपको कुछ करना है तो बीएड कर लो ताकि एक डिग्री रहेगी आपके हुँ, पास। हुँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे रिजवी कॉलेज से बीएड करवाया। फिर उसके बाद मुझे टीचर्स की जॉब की पढ़ाई में अपॉर्चुनिटी कैसी मिलती थी है। आप? बहुत अच्छी सर। बहुत अच्छी थी आप? मतलब जिस एरिया में मैं रहती थी वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस एरिया में भी रहकर बिकॉज़ ऑफ मेरी मम्मी, हुँ। मुझे कभी किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि आपको पढ़ना है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी और मुझे हमेशा अच्छे दोस्त मिले हुँ। और अच्छे टीचर्स मिले। इसलिए मुझे वो जो सराउंडिंग मिला ना, मुझे कभी किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पढ़ना है। रात-रात के 4-4 बजे मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी। तो डैडी मतलब हमेशा आपने बोलते थे। अपने बलबूते पे पढ़ाई की, आपने जी। कॉपी वगैरह नहीं की? सर कॉपी का मौका मिला था मुझे एक बार, हुँ, मैं बताऊँगी नहीं कौन से कॉलेज में। हुँ। लेकिन नहीं किया सर, नहीं किया। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस था कि जो मैं लिख रही हूँ मैं पास हो जाऊँगी, एंड ज़रूरत आपके ही नहीं सामने जो पड़ी। इंसान बैठा है वो ज़िंदगी भर कॉपी करके ही पास हुआ देखो कितना आलीशान मकाम उसने लिया है फिर। है। सर वो सब तो जो चलिए नंबर्स अभी होते हैं वो पेपर पर होते हैं। I'm eager to hear about the struggles at the very initial ओके। stage of opening of your NGO. सर जैसे एजुकेशन में ही मैं जाती गई ना, हर बार मेरा स्कूल में ही जॉब हुँ, लगता गया, तो पता नहीं मेरी डेस्टिनी में शायद एजुकेशन ही था। मैं वो चीज़ को समझ नहीं पाई थी। मेरे ख्वाब कुछ और थे, हुँ। मुझे कुछ और बनना था, वो मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी। कुछ और सोचा आपको था मैंने। फ़िल्मों का या टीवी सीरियल का शौक था? जस्ट सर ऐसे ही मैं सच पूछ रहा हूँ। बोल दूँ सबके सामने। बोल दीजिए ये बहुत था, बहुत लाइक बहुत था सर, एक क्यूरियोसिटी थी एक्टिंग करने की। लेकिन मैं एंड अभी झूठी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ शाइना, आपकी जी। शक्ल-सूरत तो टीवी स्टार जैसी है और सर आप अभी भी अगर कोई मौका दे तो शायद नहीं शायद मैं कर सीरियसली लूँ। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट सर बता रहा बहुत हूँ। ख्वाहिश थी मेरी, मतलब पता नहीं मुझे फ़िल्मी दुनिया जो है ना मुझे बहुत पसंद है, जो हमारे अच्छे-अच्छे कलाकार हैं। आप एक माइक्रोफ़ोन को ढकिएगा जी, जी, नीचे जी। हाँ, वो हाँ। तो मुझे बहुत पसंद है हुँ, सर फ़िल्मी दुनिया जो होता है, भले ही फ़िक्शन होता है या इमेजिनेशन होता है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़िंदगी में था ये सब कुछ करना है फ़िल्मी में, फ़िल्मों में या फिर एयर होस्टेस बनना है, ऐसे कुछ ख्वाब थे, बट होता है ना डेस्टिनी कुछ और प्लान करती है आपके लिए। मतलब वो मेरी ख्वाहिशें थी, बट मेरी चलिए डेस्टिनी और थी। मैं आज आपको ऑन कैमरा एक प्रॉमिस करता हूँ जी। एंड टेक इट सीरियसली अगर जी आपको सर, सच्ची सोच में समझ के करिए, आप ऑन कैमरा कर ऑन रहे हैं, कैमरा फिर में आपको निभाना ऑन पड़ेगा। कैमरा में शाइना को ऑडियंस के सामने एक
क्योंकि आई एम सर रजिस्टर्ड फिल्म डायरेक्टर आल्सो। सर मजाक नहीं नहीं करना, सीरियसली, आप जोक अगर मारते अगर हैं मैंने बहुत। वेब सीरीज बनाई अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंडर में, तो ओके शाइना मैं आपको आज प्रॉमिस करता हूँ कि सर अच्छा रोल देना। मेरे मदर का रोल शाइना को मुझे पक्का मिलेगा। पता था, मुझे पता था सर है ऐसा ऐसा ही कुछ करेंगे। नहीं, मैं तो फिर सीरियसली सर बोल इससे रहा बेटर है कि मैं एक्टिंग में आऊँ ही नहीं। हूँ। बेटर है कि अच्छा, मैं आपको मैं जी, अपनी बेटी का रोल दे, चलो डन। जो भी रोल दीजिए ऐसा दीजिए कि वो मतलब यादगार हो कि मैंने कुछ अच्छा एक्ट किया, चलिए, काम अभी किया। मैं आई एम कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन अगेन या एंड वो अगेन क्वेश्चन कि रह जा रहा आपने है। एनजीओ के टाइम पे कैसे जी, स्ट्रगल किया? मुझे लगता है सर वो हमने काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग सर हमने ना जब बच्चे-बच्चे हो गए मेरे एंड आई वाज़ बिज़ी एक मदर वाला कैरेक्टर मैं निभा रही थी मेरे फैमिली में, तो मैं जॉब नहीं कर पा रही थी, मैंने जॉब को क्विट कर दिया। क्योंकि मेरे घर पर मेरे हस्बैंड मेरे सिवा कोई नहीं था बच्चों को देखभाल करने। तो फिर मुझे ना अंदर से एक अजीब-सा हलचल होने लगी कि मैं कुछ लैक कर रही हूँ लाइफ वो में। ख्वाहिश रह गई अधूरी। 2-3 साल मैंने ऐसे ही बच्चों पे फ़ोकस किया 2-4 साल, तो मेरे हस्बैंड को बोला मुझे ऐसा लग रहा है मेरी एजुकेशन वेस्ट हो रही है। हुँ, तो उन्होंने बोला जॉब करना है तो करो, वही कि बच्चों को देखने के लिए घर पे कोई थर्ड पर्सन नहीं है। हुँ, तो मेरे एक बहुत अच्छे कलीग ने मुझे बोला कि शाइना अगर आप एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो हुँ, और आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आप अपने कन्वीनिएंट के हिसाब से कर सको हुँ, और जो बेनिफिशियल टू सोसाइटी हो, तो आप एनजीओ क्यों नहीं शुरू कर सकते? हुँ, उस टाइम तक मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी एनजीओ क्या होता है। हुँ, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप सोसाइटी की हेल्प कर सकते हो, गरीब लोगों के काम आ सकते हो और जो क्वालिटी टाइम है ना, आप ज़िंदगी में सैटिस्फाई हो सकते हैं कि मैंने हुँ, सोसाइटी के लिए दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा हाँ, शायद ये है मुझे करना। तो मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया, फिर हमने काफ़ी सर्वे किया, नवी मुंबई में भी, पर मुझे मानपुर का जो एरिया है ना, हुँ, वहाँ पर मुझे ना एक टच फ़ील हुआ। वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ये लोगों की ज़िंदगी कितनी ख़राब है। हम लोग जो जी रहे हैं ना, हुँ, छोटी-सी बात पर हम लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले को कि यार अल्लाह मतलब ऊपर वाले को कि आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मेरा ये छीन लिया, वो कर लिया, कितने नाशुक्र होते हैं। लेकिन जब मैंने उनकी ज़िंदगी देखी ना, हुँ, लाइट का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, बोरिंग का पानी पी रहे, कीचड़, हुँ, मक्खियाँ, एजुकेशन नहीं, ड्रग्स, अल्कोहल, नशा, हर तरह की बुराई हर तरह की बुराई जिस एरिया को मैंने चुना, हुँ। हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी। तो मैं तो 2 मिनट तो के आपने इसलिए चुना कि वहाँ पे ड्रग्स थे, अल्कोहल था? सर मैं कंज़्यूम नहीं करती हूँ। तो मुझे हुँ, ऐसा लगा कि ये एरिया इतनी सारी प्रॉब्लम में है, मैं तो कोई साधु संत नहीं हूँ या कोई हुँ, मैजिक भी करने वाली हूँ नहीं, कि मैं पूरे एरिया को जादू की छड़ी से हुँ, सही कर दूँगी। हुँ, तो मैंने सोचा कि व्हाट बेस्ट आई कैन गिव। हुँ, तो मेरे दिल ने कहा कि देखो एजुकेशन एक ऐसी जागीर है ना, अगर एक बच्चा हुँ, मेरी वज़ह से पढ़ लिया उस एरिया का, तो वो अपने पैरों पे सेटल हो जाएगा और उसका पूरा खानदान हुँ, हुँ, उस हुँ, बेटे की वजह से, बेटी की वजह से सेटल होगा। तो वो ड्रीम लेकर है ना सर, इस एरिया में मैंने एंटर किया, मुझे हुँ, काफ़ी लोगों ने मना किया, वहाँ पे झगड़ालू लोग हैं, गाली-गलौज देते हैं। बट सब क्योंकि मैं ना बहुत ज़िद्दी हूँ बचपन से, मतलब जो करना है वो करना है। मैं सिर्फ़ दिल की सुनती हूँ, भले बहुत नुकसान करके बैठी हूँ बट हमेशा जो खुद को सही लगता है, दिल में अच्छा लगता है, मैंने वो ही किया। उस एरिया में हमने शुरुआत की। स्टार्टिंग में हम लोग गमबूट पहनकर वो दलदल कीचड़ में जाते थे, बोरिंग हुँ, के पानी से हम लोग वॉशरूम के लिए यूज़ करते थे। काफ़ी मैं घर-घर जाकर लोगों को बोलती थी कि आप बच्चों को पढ़ाओ। लोग मेरा मज़ाक बनाते थे वहाँ पर और बोलते थे कि अरे 8 साल का बच्चा होगा ना जब डालेंगे, 10 साल का होगा जब डालेंगे। जबकि हमारे यहाँ पर क्या होता है 2 या 3 साल में बच्चों को डाल हुँ, देते हैं। पर वहाँ पे एजुकेशन कितना दूर है सर, हम नवी मुंबई इधर है और मानपुर इधर है, हुँ, ज़्यादा हुँ, डिस्टेंस नहीं है। सिर्फ़ अनएजुकेशन होने की वज़ह से 10-10 साल तक बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते। हुँ, अगर मुश्किल से स्कूल आते भी हैं, आई थिंक चौथी 5वीं पढ़ के वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। क्यों? हुँ, घर हुँ, संभालना है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, पैसे कमाना है। तो बहुत सारी चीज़ें लेकर मैंने अपनी कारवां की शुरुआत की। मैंने अपनी एनजीओ का नाम कारवां रखा। मुझे बहुत मोहब्बत है इस कारवां से, इस नाम से। हुँ, मतलब शायद ये मेरी ज़िंदगी का भी एक हिस्सा है कारवां और मैंने ऐसा डिसाइड की हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपनी लाइफ़ का बेस्ट दूँगी कारवां के लिए, वहाँ के गरीब लोगों के लिए, नॉट वहाँ के, जहाँ के भी मैं पॉसिबल है उनके लिए हेल्प कर सकूँ, तो मैं उनके लिए सपोर्ट करूँगी। और एजुकेशन हमारा मेन थीम है, मेन प्रोजेक्ट है। उसके अलावा हम लोग दूसरे भी काम करते हैं, जैसे हेल्थ चेकअप वगैरह है, वुमेन एम्पावरमेंट है, काउंसलिंग है, बहुत कुछ तो करते हैं। कारवां में अपनी आपने जितना भी आपका फ़ोकस था, जी। आपकी एनर्जीज़ थी, पूरा आपने सर, पूरा कारवां पूरी में डाल दी। ज़िंदगी ही समझिए 10 साल से मैं सिर्फ़ अपने कारवां को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में लगी हूँ, क्योंकि सर कैसा है ना कि सीख-सीख कर इंसान बढ़ता है। अभी तक मैं
उस लेवल पे कारवां को नहीं ले जा पाई हूँ, जहाँ पे मैं उसको देखना चाहती हूँ। वो लेवल ये होना चाहिए कि अगर कोई मदद के लिए कारवां में आए ना, तो वो खाली हाथ नहीं जाए। लेकिन अभी मेरा जो स्ट्रगल ज़ोन चल रहा है, हमारे पास फंड्स नहीं है, डोनेशंस नहीं है, वो तो हमारे साथ खैर लोग हर जुड़े हर नहीं हैं। हर जी। एनजीओ के ज्यादातर नहीं, नहीं, मैं एनजीओ की बता यही रही हूँ कि आदत होती मुझे है, ये है बट कि फिर भी इतनी तकलीफों के बावजूद आपने जी, कारवां को आगे बढ़ाया, आपने सर बच्चों को अकेले आपने अकेले जी काम किया सर, है। मेरे हस्बैंड का मैं सपोर्ट आपके है। स्कूल में आया हूँ, मैंने देखा जी, ऑन कैमरा। मैं ऑडियंस को, जी, पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि मैंने शाइना के स्कूल में काफ़ी बार विज़िट किया हुआ है। तो इनके जो स्कूल के जो बच्चे हैं, वो शाइना से बेहद मोहब्बत करते हैं, ये मैंने अपने आँखों से देखा। आई एम अ विटनेस टू दैट। एंड व्हेन आई visit China's English medium school being run under a Karwa Foundation, I really get goosebumps कि ऐसी एरिया में एक इतनी अच्छी ब्यूटीफुल लेडी, पढ़ी लिखी लेडी अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ पे स्कूल चला रही है। तो हैट्स ऑफ टू यू शाइना। थैंक यू स आपने बीच में कहा कि आप कारवां से मोहब्बत हाँ सर, है ना? जैसे मेरे 2 बच्चे हैं नहीं, नहीं ना, सुनिए तो ना मैं तीसरा कारवां को हाँ, समझती हूँ। आपको कारवां से मोहब्बत है जी। ना? मुझे घर पे पेट नेम मेरा कारवां है। सर सर नो कमेंट्स। ये थोड़ा-सा ज़रूरी है ये सर सब। कारवां मतलब अब ज़िंदगी का ना मकसद है मेरा। बस इतनी अल्लाह स्ट्रगल करने के बाद व्हाट आर योर फीलिंग नाउ दैट व्हेन यू स्टार्टेड, आई थिंक दैट वाज सम 8 टू 10 इयर्स बैक। 2015 ऑलमोस्ट हमने 2014 में 12 से शुरू किया है सर, तो मतलब लेकिन आप स्कूल 10 हमने प्लस के आसपास, 2015 से स्टार्ट किया है, मतलब 9-10 अभी साल से, 9th स्टैंडर्ड तक हमारे 9th बच्चे पढ़ स्टैंडर्ड। रहे हैं। 3 बच्चों से हमने जर्नी शुरू की अभी थी। आपको कैसे फील हो रहा है इतनी स्ट्रगल करने के बाद? खैर स्ट्रगल तो आपका लाइफ टाइम जी, इंसान का चलता ही रहता है। जी, यू नेवर गेट 100% कंटेंट, तो कभी किसी को मिलता नहीं है, जी, क्योंकि वो सैचुरेशन आनी भी नहीं चाहिए लाइफ में। जी, देयर शुड ऑलवेज बी अ ड्रीम व्हिच या इज रेडी टू मूव। राइट। अभी इतने साल, 9-10 साल के बाद आपने सब कुछ इसमें डाल दिया, अपना जी, फोकस, एनर्जीज, अब कैसे फील होता है? सच बताऊँ आपको? आई कैन कंसीडर यू एज अ सक्सेसफुल वुमन। ओके, यस, जी। ऐसा नहीं कि आप मेरी दोस्त हैं सक्सेस इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। सक्सेस है ना 2 तरह की होती है। एक ये कि आप पैसे से एकदम अच्छे हो गए हो, वो एक सक्सेस है, और एक सक्सेस होती है सैटिस्फैक्शन। नहीं, मुझे पता है आप मुझे पैसे की जो दीवानी बच्चों नहीं की है। मोहब्बत जो है ना, जो आपने बोला कि आपने देखा, कितने भी फ्रस्ट्रेशन में मैं हूँ ना, मुझे हर साल मेरे फैमिली यानी कि मेरे फैमिली वाले खुद बोलते हैं कि कारवां बंद कर, कैसे करेगी? घर के हम्म, पैसों से चला रही है, कैसे तू इसको बढ़ाएगी? आज 100 बच्चे तेरे पास पढ़ रहे हैं, कल को ज़्यादा होंगे तो कैसे तू उनका खर्चा उठाएगी? हम्म, लेकिन सर मैं स्कूल जब जाती हूँ ना, तो सारी फ्रस्ट्रेशन वो लोग जब मुझे स्माइल करते हैं ना, मेरी आँखों में पानी, खुशी आ जाती है जब वो लोग मुझे हाथ पकड़ते हैं, स्माइल करते हैं, तो सोचती हूँ छोड़ो यार, अल्लाह ने मुझे इस फ़ील्ड में डाला है, हम्म, वो देने वाला है बेशक, अगर उसने मेरी डेस्टिनी ये बनाया तो वो ही सब पूरा करेगा। मैं मेरा कर्म करूँ, जो हम्म। मैंने सोचा है, मैं काम करूँ, मैं इनके लिए पढ़ाऊँ, आगे जो होगा वो अल्लाह बेस्ट करेंगे मेरे लिए। हाँ, तो शाइना जी, मैं जी। एक्चुअली ये पूछना चाहता था कि शादी के बाद या एनजीओ में आपने इतना जो टाइम स्पेंड कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हॉबी आपकी रह गई हो, पीछे छूट गई हो, कोई पैशन, कोई हॉबी अदर देन एनजीओ? हॉबी छूट तो नहीं रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ते जा रही है आपकी। मतलब मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है, तो मुझे बोलते जो करना है आप करो, तो नई-नई हॉबीज़ आती जा रही है, जो चीज़ें मैं एन्जॉय करती हूँ वो हॉबीज़, जैसे कि मुझे सिंगिंग मतलब गाना बहुत पसंद है, सुनना, गाने की भी कोशिश करती हूँ, बट आपके हस्बैंड इसी यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं ना? नहीं, वो अलग मैं ही है। एक्चुअली मैंने बचपन में ख्वाहिश की थी कि मेरी शादी फरिश्ते से हो। अच्छा, तो फरिश्ता मिल गया आपको। जी, जी। अच्छा, कमिंग बैक टू जोक्स अपार्ट, आपकी कोई हॉबीज क्या हैं आपकी? मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और मैं कुछ शेरो शायरी सुनना मुझे बहुत पसंद है। लिखने की भी कोशिश करूँगी मैं लेकिन इंशाल्लाह। आपने, मुझे पता है आप अच्छा लिखती हैं, अच्छा हुआ आपने शेरो शायरी का जिक्र किया, कुछ ऑडियंस को सुनाइए आपकी लिखी हुई। अभी फ़िलहाल तो लिखा हुआ मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि मैं अभी वैसी नहीं, प्रोफ़ेशनल आपका शायरा गला नहीं तो बनी खराब हूँ। नहीं है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं, आज नहीं, हमारा गला मैं खराब है। मेरी एक फ़ेवरेट दुआ सुना सकती हूँ, प्रेयर जिसको बोलते हैं, प्लीज मतलब प्लीज इरशाद। इरशाद तो नहीं बोलेंगे इसमें हम लोग, मतलब अच्छा, वो ये मेरे दिल के रिलीजियस है ये? रिलीजियस यानी कि ये दिल के बहुत करीब है। एक इंसान ऊपर वाले को ये बोल रहा है, तो वो बात ऊपर वाले और उस इंसान के बीच की बात है। तो मैं जैसे जब नमाज़ में कनेक्ट होती हूँ या अकेले में ऊपर वाले को, अल्लाह को याद करती हूँ, तो ये चीज़ मैं बहुत पढ़ती हूँ या सोचती हूँ, तो वो मैं आज आपके सामने प्लीज पढ़ूँगी। प्लीज। कुछ टफ उर्दू है, बाद में आपको उसकी मीनिंग समझा दूँगी, बट आई थिंक समझ जाएगा।
कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे, मुझे सिर्फ़ इतना कमाल दे। कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे, मुझे सिर्फ़ इतना कमाल दे। मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे माल और ज़र की हवस ना हो, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। मेरे ज़हन में तेरी फ़िक्र हो, मेरी सांस में तेरा ज़िक्र हो। मेरी ज़हन में तेरी फ़िक्र हो, मेरी सांस में तेरा ज़िक्र हो। तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा, मेरी रोज़ शब से यही दुआ। तेरी बारगाह में ए खुदा, मेरी रोज़ शब यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। ये मेरी बहुत फेवरेट दुआ है जो बहुत मैं अच्छी है। हालांकि पढ़ती हूँ। इतनी समझ में नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ जी। यू, बट थोड़ा बहुत जो हमने समझा, जो इसका जी। मैसेज था, वो तो बहुत जी। ही एक बंदा एक ऊपर वाले से कनेक्ट होके बोलता है कि मुझे ये दुनियादारी से लेना देना नहीं है, मुझे बस तू और मैं, ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं जो कमाऊँ वो हलाल हो और जो बन जाऊँ वो बेमिसाल हो। ऐसे। बहुत अच्छी दुआ है। बहुत अच्छी जी। शायरी थी, लेकिन आपने जिस अंदाज में पढ़ा, उसमें जो मिठास थी आपकी जी। आवाज में, तो शुक्रिया। वो आप शुगर केन जूस ज्यादा पीती हैं शायद। जी, डेली। कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है अभी ये एज में, तो डेली शुगर केन। तो चलिए, शाइना के जी। मुंह जुबानी हमने सुना द वे शी हैड बीन ब्रॉट अप, स्कूलिंग, कॉलेज, फिर मैरिज, अम्मी की तारीफ की, हालांकि तारीफ के मेक मी काबिल वन है। सेकंड सर, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अम्मी के साथ मैं मेरे अब्बा की भी तारीफ करना चाहूंगी। मैं उनकी बहुत लाडली बेटी हूँ। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, बट आई लव हिम अ लॉट लॉट लॉट, क्योंकि अम्मी का जहाँ सपोर्ट था, बाद में अब्बा को भी एजुकेशन का फील हुआ, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। एंड आई एम मिसिंग हिम अ लॉट एंड आई लव हिम लॉट। मेरे बहुत अच्छे अब्बा थे वो, मतलब अभी भी आई कैन फील हिम, वो आप समझ सकते हैं। जी। तो दोस्तों, कट शॉर्ट ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी कि ऐसे पेरेंट्स सबको मिले जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया काफ़ी डेवलप कर चुकी है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। वी आर थैंकफुल कि इतनी डेवलपमेंट हमारे इंडिया में हो रही है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। नाउ वी कैन कॉम्पीट विथ यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। यस। बट कहीं ना कहीं कुछ दूर दराज गाँव में हो सकता है आज भी एजुकेशन के ऊपर माँ बाप इतना ध्यान नहीं देते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स या ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। लेकिन जैसे शाइना के अम्मी अब्बू ने, ख़ास तौर पे अम्मी ने प्रेशराइज़ किया अपने हस्बैंड को कि नहीं, शाइना को पढ़ाना है। मैं बार बार इनकी अम्मी को सलाम करूंगा, इनके हस्बैंड को सलाम करूंगा, जिन्होंने पूरा फुल सपोर्ट किया। बड़ी मुश्किल से ऐसे हस्बैंड्स मिलते हैं जो अपने वाइफ को सपोर्ट करते हैं कि भाई तुम्हारी एजुकेशन वेस्ट ना हो, जो तुमको एनजीओ खोलना है जाओ, अपने मन की जो पैशन है उसको पूरा करो। एंड आप अभी बिफोर वी वाइंड अप कुछ जी। मैसेज देना चाहेंगी दूसरी लेडीज को फॉर द एंटायर यूनिवर्स? दिस इज न्यूज़ पहला टीवी तो इंटरनेशनल। जी वाइंड अप करने से पहले सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगी मेरे अल्लाह को फॉर एवरीथिंग, जो भी जिंदगी दी है ना, इतने अच्छे माँ बाप, भाई बहन, इतने अच्छे दोस्त, हर चीज़ बेस्ट मिली है मुझे, तो उसके लिए मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ। एंड थैंक यू टोनी जी। वाइंड अप करने से पहले मैं आपके लिए कुछ शब्द बोलना चाहूंगी कि अच्छा, मेरे लिए? जी तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे, तारीफ होने वाली शायद मेरी है। आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरे मतलब पहले नहीं लगता? पहली बार नहीं, आज आप बहुत अच्छा, अच्छे पहली बार लग रहे हो। हैंडसम लग रहा हूँ ये बोल रही हूँ। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। दूसरा ये बोलना था मेरे कि को शर्म आ रही है। आपसे जब भी मैं कांटेक्ट में आती हूँ, हम काम करते हैं एक फील्ड में साथ में, मैं बहुत चीज़ें सीखती हूँ। आपके अंदर डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, फॉलो अप करना, लोगों को लेके चलना, सबको, किसी को हर्ट नहीं हो, हमेशा आप यही ध्यान ध्यान में रखते हैं कि मेरी एक किसी वजह से किसी को हर्ट नहीं हो, सबके दिल का ख्याल रखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हमेशा आप ऐसे रहिए, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए, मैं इस बार भी लकी हूँ कि मुझे सब कुछ बेस्ट मिला और आप भी मिले, तो आई एम वेरी लकी। और एक मैसेज यूनिवर्स को मैं ये देना एक चाहूंगी। बार ये जो शाइना ने मेरी तारीफ की ना, ये मैं एडिटर को बोलूँगा कम से कम 6 बार चलाना। आई एम लकी कि तवर मलानी इज माय फ्रेंड, टोनी जी इज माय फ्रेंड। सच में मैं बहुत लकी फील करती हूँ, क्योंकि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा दोस्त आपका होना बहुत किस्मत से मिलता है। शाइना जी। जी। और अगर आप मैसेज की बात करेंगे, इस यूनिवर्स को
मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया है, तो हमें इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। हमारा जो धर्म है वो अपना पर्सनल है। हमें वो छोड़कर अपने धर्म को अलग से निभाकर हमें इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि जब हम इस दुनिया से जाएँ, तो एक सैटिस्फैक्शन लेके जाएँ कि मैंने लोगों के लिए काम किया है। और कर्मा जो होता है, आप लोग भी बिलीव करते हैं, आपने किसी के रास्ते से अगर पत्थर हटाया तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो बस अच्छे काम करते रहिए, यही मेरा मैसेज है दुनिया के लिए कि इंसानियत के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें, जो खुद को सैटिस्फैक्शन भी दे और सब कुछ अच्छा हो जाए सबके लिए। तो दोस्तों ये थी शाइना हमारे साथ, हमारे रिफर्बिश्ड, मैं रिफर्बिश वर्ड इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये टेल अस योर स्टोरी लॉकडाउन के पहले भी मेरे चलते थे। काफ़ी पॉलिटिशियंस के, सोशल वर्कर्स के मैंने लाइफ स्टोरी कवर की हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैंडमिक के टाइम पे एवरीथिंग वाज शट डाउन, तो न्यूज़ टीवी वाज आल्सो शट डाउन। हमने स्टार्ट किया हुआ है न्यूज़ टीवी को इन कोलैबोरेशन विद आवर एनजीओ, और हमारी रीस्टार्ट में सबसे पहली मेहमान हमारी शाइना है, मेरी खास दोस्त। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी। वी आर ऑल्सो लकी टू हैव यू ऑन आवर यस स्टूडियो। ये हमारा स्टूडियो हमने काफ़ी मेहनत से बनाया है, इसको छोटा सा स्टूडियो, लेकिन आई थिंक दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जान लगा दी हमने इसमें, एंड थैंक्स शाइना कि आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे जी आए। मुझे पता था कि आप बहुत बिजी हैं, आपको अभी यूएस ऑस्ट्रेलिया की टूर पे जाना है। इंशाल्लाह सर हाँ, आपकी ज़बान सच हो जाए। तो दोस्तों जी ये कॉन्सेप्ट, दुआ कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए कि ये जी कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ाएं। जितनी भी लेडीज हैं जो मुझे जानती है, नहीं जानती हैं, थ्रू एंड थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नंबर इज 9224571779। स्क्रीन पे आ जाएगा, newstv.co.in स्क्रीन पे आ गया है ऑलरेडी। आप चाहें तो हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, टेल अस योर स्टोरी। आप चाहें तो हमारे शो में आके अपनी दिल की दास्तां हमें बता सकती हैं, पूरे वर्ल्ड को बता सकते हैं। ये लोकल न्यूज़ चैनल नहीं है, दिस इज इंटरनेशनल वर्ल्ड न्यूज़। एंड वंस अगेन थैंक यू टू ऑल फॉर बीइंग विथ अस। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू वेरी सर मच। मुझे सिर्फ एक लास्ट में बोलना था कि कारवां के साथ भी अगर कोई जुड़ना चाहता है जी तो आप इसमें मेरा नंबर शेयर कर सकते जी हैं, जी हमारी जी आईडी, ताकि इस चैनल के थ्रू आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया है इसके थ्रू अगर हमारे साथ भी लोग जुड़ना चाहें, कारवां में एजुकेशन में अगर सपोर्ट देना चाहें किसी भी तरह से, तो वो हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। थैंक्स अ लॉट, बहुत जल्द आपसे जी फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।